हो गया बेटा? चलो देखो, पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसके बाद एक दो आप भी ट्राई करना, ठीक है? और इसी तरह के क्वेश्चंस जनरली मैकेनिक्स में से पूछे जाते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था लैमीज थ्योरम, याद है? यस सर। ठीक है, उसी को अप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से। हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसमें 30 न्यूटन फोर्स नीचे जा रही है, ये आपका पॉइंट बी की तरफ टेंशन T2, ये आपका पॉइंट ए की तरफ टेंशन T1। अब ये एंगल आपको दिया और ये भी आपको दे रखा है, ये 45 है, ये 30 है। तो बेटा अगर मैं ये पर्टिकुलर एंगल निकालना चाहूं, यानी कि मैं अगर इसको जोड़ दूं, तो ये 30, ये 45, 75 हो गया, तो ये बीच वाला एंगल निकल आएगा। यस सर। कितना होगा? सर 105। 105, ठीक है। अब अगर ये 105 है तो ध्यान से देखना, ये 30 था तो ये भी 30 होगा, ये 90, यानी टोटल एंगल कितना हो गया? 120 हो गया ये। यस सर। अब ये 45 था तो ये भी 45 होगा, 90, यानी ये 135 हो गया। ठीक है, बेटा ठीक है? यस सर। सम करके देख लो बेटा, 360 हो गया तीनों का, है ना? अब मैंने लैमीज थ्योरम सिखाई थी तो क्या बताया था? दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, यानी 30 अपॉन साइन 105 degrees is equal to T2 upon sine 120 degrees is equal to T1 upon sine 135 degrees। हो जाएगा? बेटा इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब साइन 105 की ही वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बाकी तो 120 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 135 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो अगर आपको T2 निकालना था तो T2 विल बी इक्वल टू 30 अपॉन साइन 105 into sin 120, and similarly T1 is equal to 30 upon sin 105 into sin 135 degree। हो जाएगा? सना समझ में आया? वंश बेटा क्या बात है, आज लोग आज बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो गया आप लोग? नहीं सर, वो ना मुश्किल से बड़ा नेट चल रहा है आज, पता नहीं सर हो क्या रहा है। मेरा भी माइक इतनी देर के बाद अब खोला है। अच्छा, हाँ जी सर, पता नहीं हो क्या रहा है। मैं ओके, चलो एक्सक्यूज्ड अगर ऐसा कुछ है तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट
इस क्वेश्चन को रब कर दूं यहां से, कर दूं बेटा? यस सर प्लीज रब कर दो। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी टाइप का। बॉडी ऑफ मास 5 kg इज हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी है ऑफ मास 5 kg इज हैंगिंग। ठीक है, a horizontal force F is applied at a point of string due to which two parts of the string include an angle of 150 degrees। यानी हम किसी एक जगह पर फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करता हूं यहां से, तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये ऐसे होगा, ठीक है, बल्कि ऐसे ना होके जब आपने फोर्स अप्लाई करा तो ये ऐसे हो जाएगा, वेट तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, यानी ये 5 kg एज इट इज, फोर्स इस तरफ अप्लाई हो गई। ठीक है, तो कहता है टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग इंक्लूड्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज। ठीक है, Yes, sir. now calculate the tensions in the string T1 T2, नीचे भी आएगी T2, तो इसमें T2 और इसमें T1 दोनों टेंशंस कैलकुलेट करनी है, जल्दी से करके बताएं। ऑल्सो फाइंड द फोर्स अप्लाइड, फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है। हो गया? बेटा क्या ये क्वेश्चन हो गया? सर कर रहा हूँ। अनुभव हो गया ये क्वेश्चन? नहीं सर ये वाला नहीं हो रहा मुझसे। पहले वाले की तरह ट्राई कर। ओके सर पहले वाले की तरह ट्राई करता है, 1 मिनट। हाँ सर हो गया, मैंने वो फोर्स के लिए अलग से एंगल नहीं बनाया था, हो गया। सना? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। संस्कृति?
सर हो गया पर आंसर सही है कि नहीं ये नहीं पता। अच्छा बताओ, चलो T1 और T2 सर की वैल्यूज बताओ। सर T1 तो 10√3/3 आ रहा है। T1 आ रहा है 10√3/3। यस सर। अच्छा, और T2? सर एक बार वो निकाल रहे। देखो बेटा, T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ, ये 150, ये आपको यहाँ पे 90 दिख रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 120 120 होगा। yes sir तो बेटा देखो, T1 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन sin 120 इज इक्वल टू F अपॉन sin 150। अब T1 और T2 को कंपेयर करो। T2 की जो वैल्यू है, जब आप यहां पर देख रहे हो तो वेट किस तरफ जा रहा है बेटा? डाउनवर्ड्स जा रहा है। बेटा वेट डाउनवर्ड जा रहा है ना? Yes, sir. 50 न्यूटन। तो अगर मैं T2 की बात करूं, ठीक, तो आप T2 की जगह क्या डाल सकते हो? 50 न्यूटन डाल सकते हो ना? yes sir इससे बैलेंस है। और हाँ बेटा सर एक बार दोबारा बताना आपने एंगल्स कैसे उठाए। देखो, ये एक लाइन, ये ये एंगल 90 दिख रहा है, और क्वेश्चन में ये वाला एंगल 150 मुझे दिया है, ठीक है। नहीं सर आपने जब अप्लाई किया जैसे T1/sin 90 ये कैसे पता चला? अच्छा ये कैसे अप्लाई करा? ओके बेटा, हमने लैमीज थ्योरम करी थी, तो मैंने लैमीज थ्योरम में आपको बताया था कि अगर कभी भी देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट और इक्विलिब्रियम में हो, इफ दिस इज योर एंगल अल्फा, ये आपकी फोर्स F1 है, ये फोर्स F2, ये एंगल बीटा, और ये फोर्स F3, और ये एंगल आपका गामा। तो याद रखेंगे फोर्स के सामने वाला एंगल लेते हैं, F1 के सामने वाला एंगल अपॉन साइन अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल साइन बीटा, F3 के सामने वाला एंगल साइन गामा। थैंक यू सर। तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से अप्लाई करा। अब ये वाला फोर्स जो वेट है T2 से बैलेंस्ड है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, T2 50 हो गया, तो आपके पास बेटा T1 की वैल्यू आ जाएगी T1 अपॉन sin 90 is 1 is equal to 50 अपॉन sin 120। sin 120 को क्या लिख सकता हूं? sin 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। यस सर। sin 90 plus 30 is cos 30, so 50 upon cos 30, so this will be 50 upon root 3 by 2, यानी 100 by under root 3 newtons। T1 आ गया, T1 हो गया 100 by 3 root 3 newtons, T2 हो गया 50 newtons। अब निकालना है F, निकाल लो। F कैसे निकलेगा? F को आप कंपेयर कर लो T1 के साथ या T2 के साथ, ठीक है, किसी एक के साथ कर लो। तो जब आपने करा F अपॉन साइन 150, तो इसको क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90, साइन 90 1 हो गया। अब T1 की वैल्यू तो आई थी 100 बाई रूट 3, तो
So this is 100 by under root 3 is equal to f into sin 30. तो आंसर आ गया 50 by under root 3 न्यूटन। आ गई कोर्स? Yes, sir. बेटा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर साल ये चीज ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है? और ये है क्या, बात क्या है, ठीक है? वैसे तो इसको सुन के बहुत सारे बच्चे ना बुरा मान जाते हैं कि सर ये क्या कह दिया आपने, ठीक है? लेकिन मैं जनरली परवाह करता नहीं, ठीक? बिकॉज यहाँ पर अब आप लोगों के साथ पिछले, अगर हम 3 महीने से हैं, 2-3 महीने से, 2.5 महीने से हैं, तो एक ना एक अटैचमेंट हो जाती है, ठीक? कि भाई ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं इन्हें कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन उसकी एवज में अगर मुझे वो रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है, तो थोड़ा सा खराब लगता है, ठीक है? मैं जनरली अपने बच्चों को हर बार ये बात बोलता हूँ, क्लास जब स्टार्ट होती है, इवन स्कूल में जरूर बोलता हूँ, मैं बाहर तो खैर मैं इंडिविजुअल क्लास होती है तो बोल देता हूँ, और बैचेस में जनरली नहीं बोलता, ठीक है? कि जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एरर्स तक कर रहे होते हैं ना, टिल 1D, ठीक है, वहां तक ना आप लोग बहुत चीयरफुल रहते हो, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां तक उतना टेक्निकल पार्ट होता नहीं है। असल फिजिक्स स्टार्ट होने लगती है आपकी मोशन के बाद से, प्रोजेक्टाइल और उसके बाद से। वहां पर आने के बाद आप लोगों की जो सीरियसनेस है ना, वो आप बरकरार नहीं रख पाते। राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस ओनली, ठीक है, कि अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और है बहुत आसान तरीके से कराई गई, जहां पर अगर मैं इसको रेजोल्यूशन के तौर पे कराने लगूं तो आपके लिए यही सोल्यूशन निकालना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है? तो आप पता नहीं कर क्यों नहीं रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? वो जो सीरियसनेस है वो खत्म क्यों होती जा रही है? या तो बेटा वो 10th का रिजल्ट आ गया एंड नाउ यू आर फीलिंग लेथार्जिक के चलो हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे वाली जो चीज है, ठीक है, बाद में देख लेंगे, अभी तो फर्स्ट टर्म्स बहुत दूर हैं, अभी तो यूटी दिया है। बेटा अगर ये वाली फीलिंग है ना, तो मैं फिर से आपको कह दूं, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि 11th में कोर्स कब भाग जाएगा और कब आप उस स्थिति में आ जाओगे जब आप ये सोचोगे, आप ये रिग्रेट करोगे कि काश यार मैंने उस टाइम पे कर लिया होता। तो बेटा वो फीलिंग मत आने दो, वो सिचुएशन अराइज मत होने दो, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा सभी लोग क्लास में पंक्चुअल रहा करो, ठीक? और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या आज हम नया टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होना है तो सारा ही न्यूमेरिकल आएगा, उसमें थ्योरी कौन पूछ लेगा आपसे, डेफिनेशन कौन पूछ लेगा आपसे, बताओ? और आप लोग अगर नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे उस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है उस बात का, ठीक है? तो इसको करो, साथ साथ सब चीजों को करो, ठीक है? आज अभी Yes, दो sir. तीन लोग आज अभी 2-3 लोग एब्सेंट हैं, शुरुआत में सिर्फ 3 ही लोग क्लास में थे, बाकी लोग आ रहे हैं आराम से, अरे चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, 2-3 मिनट लेट भी ज्वाइन कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? फर्क पड़ता है यार, हर 2-2 3-3 मिनट का फर्क पड़ता है, ठीक है? हो सकता है 2 मिनट में कोई क्वेश्चन चला गया, Yes, sir. इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, हो सकता है कि वही कॉन्सेप्ट आपका ना बना हुआ और वो उस टाइम पे करवा दिया जाए। देखो 2 दूनी 4 आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया, तो आप बड़ी क्लासेस में कहीं पर वो आ जाएगा अप्लाई करना, तो आप ये नहीं कह दोगे यार ये क्या करवा रहे हो। अभी जैसे 50 into 2 is 100, अरे सर ये भी कोई चीज है, छोड़ो ना, आगे चलते हैं। लेकिन आंसर मैच करने के लिए करना तो जरूरी है। तो बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आप लोगों की सीरियसनेस मुझे कम लग रही है, ठीक है? और मोशन और मोशन के बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, नाउ दे आर गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है? तो इसलिए आपकी सीरियसनेस रिक्वायर्ड है। चलो ओके सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं,
और ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? कैसे, देखें ध्यान से। ये लैमिस थ्योरम से अलग है, ठीक? कैसे अप्रोच करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, आई विल हैव टू सी। इसको रब कर दूं? यस सर। अच्छा, मान लो कि आपके पास अच्छा देखो, आपके पास यहां पर ये एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और ये एक 5 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये सस्पेंड कर रखा है हमने इसको, ठीक है? और ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक? ओके सर। Yes, sir. अब यहां पर एक टेंशन होगी T1 और ऑब्वियसली यहां पर जो टेंशन होगी वो होगी T2। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ T1 एंड T2। So T1 96, sir. किसका 96? T1. अभी सॉल्व करते हैं। T2 का भी निकालो। चलो देखो, अच्छा एक बात, सबसे पहले T1 पे जो नेट वेट एक्ट करेगा वो किसका रिएक्शन होगा? 5 + 3 8 का रिएक्शन होगा। Yes, sir. सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ T1 निकाल लेता हूं, देखो ध्यान से। T1 ऊपर, 80 न्यूटन नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. कॉन्सेप्ट कैसे बनाया था कि T1 बड़ा होगा 80 न्यूटन से, तभी बॉडी ऊपर जाएगी ना। तो T1 - 80 will be equal to 8 times of A,
ए की वैल्यू 2 दे रखी है, सो दिस इज 16, तो T1 आ गया 96 न्यूटन। बिल्कुल ठीक आ रहा था। ठीक है, बेटा सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब आ जाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ T2 पे, FBD ऑफ T2। अब इसको देखो, T2 50 न्यूटन, 5 kg है तो 50 न्यूटन वेट जाएगा नीचे। एक्सेलरेशन ऊपर, फिर से T2 बड़ा है 50 से, तो T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो T2 विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये कौन से वाला केस था अब तो बता दो? एलिवेटर वाला, है ना? Yes, sir. उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर अप्लाई किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो। इसको रब कर दूं यहां से। Yes, sir. ए बी सी। अब ये आपके पास एक पुली है, ठीक है? इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग हमने डाल रखी है, और ए बी और सी तीन वेट्स हैं यहाँ पर। तीनों ब्लॉक्स के जो मासेस हैं वो सेम है, ठीक है? ए का मास भी m है, इसका भी m और इसका भी m, ठीक है? कैलकुलेट द टेंशंस, ठीक है? अब ऑब्वियसली मैंने बोला था एक सिंगल स्ट्रिंग में सिंगल टेंशन होगी, तो यहां अगर टेंशन T1 तो यहां पर भी T1, ऑब्वियसली इसके अंदर T2 हो जाएगी, ठीक है? Yes, sir. तो T1 और T2 की वैल्यूज बता दें फटाफट से। हो जाएगा? Sir,
2mg plus T1 T1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2mg plus नहीं बेटा, सर ये आप बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल, देखो, अच्छा याद करो, हमने इसकी एक डेरिवेशन की थी जहां पर एक ब्लॉक ये था और एक ब्लॉक ये था ये m1 था, ये m2 था, और हमने मान लिया था कि बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो इस तरफ एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करी थी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ऐसे ही कैलकुलेट की थी ना? yes sir. तो सिंपल है बेटा, सेम वही केस है। नाउ दिस m2 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया आपको, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। देखो, मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूं। एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पूरे पार्ट का एक्सेलरेशन, इस पूरे पार्ट का मास कितना है? 2m। यस सर। 2m। इस वाले पार्ट का मास कितना है? m। 2m माइनस m इंटू जी अपॉन 2m प्लस m, कितना हो गया बेटा? mg अपॉन 3m। तो एक्सेलरेशन आ गया g/3, आ गया? यस सर। अब अगर एक्सेलरेशन g/3 है तो टेंशन T1 निकल जाएगी। देखो कितना आसान, T1 का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? अगर आप T1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इसका वेट mg नीचे, देखना जरा, T1 बड़ा होगा, T1 ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, तो T1 बड़ा होगा mg से, तभी ऊपर जाएगा सिस्टम, यानी T1 माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma, तो T1 इज इक्वल टू m इंटू g प्लस ए। अब आप इसको लिख सकते थे mg प्लस ma, ऐसे ही लिख दो, चलो mg प्लस ma, बट a की वैल्यू क्या थी बेटा? g/3, so this is mg plus m into g/3, so this becomes 4 mg/3, ठीक है? ठीक है बेटा, यस सर। लक्ष्य क्लियर है बेटा? ये वाली प्रॉब्लम, yes sir. अब T2 निकालना हो तो T2 निकाल लो, T2 निकालने में क्या प्रॉब्लम है? T2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, T2 ऊपर, फिर से mg नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है? yes sir. तो क्या कॉन्सेप्ट बना? mg बड़ा है टेंशन से, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma, यानी mg माइनस ma इज इक्वल टू t। a की जगह g/3 पुट कर दिया, तो बेटा T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, T2 इज इक्वल टू 2mg/3, ठीक है? yes sir. तो अगर मतलब दो पुली, मतलब एक पुली के साथ आपके या तो दो ही मासेस अटैच हो, या तीन हो जाएं, या चार हो जाएं, तो घबराना नहीं है उससे, उसको एक साइड पे एक सिस्टम कंसिडर कर लो। हमने यहाँ पर इसको एक ही सिस्टम मान लिया, ठीक है ना? आज वाली सभी प्रॉब्लम्स क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। yes sir. चलिए अनुभव माइक, सर बड़ी मुश्किल चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, दुखी हो गया हूँ मैं। सना, यस सर। वंश,
a third. Yes, sir. आज के किए गए चारों क्वेश्चंस क्लियर है बेटा? Yes, sir. इस टाइप के और जितने क्वेश्चंस की हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है? फ्रिक्शन के अलावा मुझे बेटा वो हॉरिजॉन्टल वाले भी कराने हैं क्वेश्चंस, उसके बाद ही हम ये मानेंगे कि लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया है, ठीक है? सर थोड़े से क्वेश्चंस भेज देना आप भी, कोई चलो असाइनमेंट हो तो। हाँ ठीक है, मैं और क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक? थैंक यू सर। और मैं आज हॉरिजॉन्टल एक काम करता हूँ, आज मैं वो हॉरिजॉन्टल वाले कुछ केसेस भी भेजता हूँ, उसको भी स्टडी करना सारे के सारे। सर यस सर। आप सर, हाँ। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सकते हो, जो हमने पहले चैप्टर्स किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी, Yes, ठीक है, sir. रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितने क्योंकि भी सर क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देख के अब लग रहा था कि नहीं आता, पहले हम जब कर रहे थे तो आ रहा था, पर अब जब देखा तो नहीं। ठीक है, Yes, sir. कौन से चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बताओ? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों कर लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस। थैंक यू सर। ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं फिर। Yes. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।